जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक खबर के बारे में है जो कि अमेरिका और अडानी ग्रुप से संबंधित है। तो अमेरिका की जो एक कमेटी है, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, उसने उसके द्वारा जो है उसने जो है आयोग को अडानी को जो है समन भेजा गया है। तो उसी से संबंधित एक खबर है, ये देखिए छपा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। इसमें दिया गया है कि अडानी जो ग्रुप है उनके जो है उसमें गौतम अडानी और सागर अडानी को जो है भेजा गया है। ये देखिए खबर क्या है, खबर देख लेते हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने गौतम अडानी और सागर अडानी को सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मामले में समन भेजने के लिए भारतीय सरकार से जो है सहायता मांगी गई है। भारतीय सरकार के द्वारा सहायता मांगा गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो है सरकार की सहमति अनिवार्य है। तो एसईसी ने हेग सेवा समय 1965 के अनुच्छेद 5(a) का उपयोग करते हुए भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के समन की सेवा में सहायता करने का अनुरोध किया गया। यानी कि जो है कन्वेंशन हुआ था उसका आर्टिकल 5(a) के तहत जो है एसईसी ने जो है भारत सरकार के जो केंद्रीय जो है कानून और न्याय मंत्रालय है उसको जो है नोटिस भेजा है कि मतलब सहायता करे समन में बुलाने के लिए। तो देख लेते हैं कि हेग सेवा समय ये कैसे काम करता है, कैसे क्या नहीं। तो 1965 में स्थापित यह संधि अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों में न्यायिक दस्तावेजों के आदान प्रदान को सरल बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुकदमे होते हैं इसमें न्यायिक दस्तावेज का आदान प्रदान जो है सरल प्रक्रिया के माध्यम से कराता है हेग सेवा अभिसमय। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि विदेशों में रहने वाले प्रतिवादियों को समय पर कानूनी प्रक्रिया की सूचना मिले। यानी कि अगर कोई मान लीजिए भारत का नागरिक हो, उसके खिलाफ विदेश में कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसको जो है पता रहे कि उसके मतलब खिलाफ क्या क्या वहाँ प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं चल रही है। फिर उसको यहाँ से उसको भी मतलब वहाँ जब आवश्यकता होगी तो मौजूद होना पड़ेगा। तो इसमें 84 देश हैं जिनमें भारत और अमेरिका भी शामिल है और इसके हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। यानी कि जो 84 देश हैं हेग सेवा वाले कन्वेंशन में, उसमें 84 देशों में भारत और अमेरिका भी शामिल है। और प्रत्येक देश को एक केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त करना होता है जो अनुरोधों से को संसाधित करता है। यानी कि जो हर 84 देश है, 84 देश अपने अपने जो है देश में एक केंद्रीय प्राधिकरण, एक केंद्रीय एजेंसी नियुक्त करता है जो कि जैसे किसी भी तरीके का जो कागजी कार्रवाई हो सकता है कानूनी, उसको जो है संसाधित मतलब किसी एक के पास होगा। तो वैसे ही भारत में जो है इस समय वर्तमान में जो केंद्रीय जो है कानून और न्याय मंत्रालय है वो यहाँ पर है। तो उससे मतलब समन के लिए अनुरोध किया गया था। तो भारत में समन कैसे भेजा जाता है देख लेते हैं। तो भारत ने 23 नवंबर 2006 को इस संधि को स्वीकार किया, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। भारत ने तो हेग कन्वेंशन को जो है स्वीकार किया, लेकिन इसने भी कुछ प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो प्रतिबंधित विधियाँ हैं उसमें राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावास चैनलों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, सिवाय अमेरिका नागरिक हो तब। प्रत्यक्ष संचार की अनुमति नहीं। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी और अन्य, मान लीजिए अमेरिका में अगर जो है कोई मामला चल रहा है तो वो अमेरिकी जो संस्था है वो डायरेक्ट मतलब अडानी जी से डायरेक्ट नहीं बात कर सकती। उसके लिए उनको जो है देखिए पहले आगे बताते हैं। फिर स्वीकृत विधि में क्या है, केवल भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सभी अनुरोध। तो देखिए अभी मैंने बताया डायरेक्ट लोगों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जो भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही जो है बात कर सकते हैं। और उसमें भी अनुरोध जो किया जाएगा वो अंग्रेजी में हो या अंग्रेजी अनुवाद के साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जापानीज में लिखो था, लेकिन तो वो नहीं मान्य होगा। जापानीज भी हो उसके साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद भी हो तभी ये मान्य होगा दस्तावेज। तो फिर मंत्रालय के पास क्या अधिकार है, मंत्रालय इसको जो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। लेकिन अस्वीकार सिर्फ एक मामले में कर सकता है जब वो भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा को खतरे में डालता हो तब। फिर यदि अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो इसे भारतीय न्यायालय द्वारा समन, जैसे अगर मंत्रालय ने इस अनुरोध को एक्सेप्ट कर लिया तब ये जैसे यहाँ के भारतीय न्यायालय के द्वारा जो समन भेजा जाता है लोगों को, उसी के समकक्ष भी ये भी माना जाएगा जो वहाँ से आया गया। फिर इसकी समय अवधि, जैसे मान लीजिए मंत्रालय के पास कोई आया विदेश से तो
6 से 8 महीने के लिए उसके पास टाइम रहता है। 6 से 8 महीने में ही उसको जो है जवाब देना है। यदि वो नहीं जवाब देता है तो स्वतः जो है फिर वो बुलाना पड़ेगा, फिर व्यक्ति को खुद बुलाया जाएगा फिर, यानी कि बुलाया जाएगा, नहीं भी बुलाया जा रहा तो उसकी कार्रवाई जो वहाँ चलना शुरू हो जाएगा। मतलब नोट अनुरोध भेजने के 6 महीने तक इंतजार करते हैं कि मंत्रालय यहाँ से कोई जवाब देगा। फिर यदि भारत समन की सेवा में सहयोग नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट निर्णय लिया जाता है। डिफ़ॉल्ट निर्णय का मतलब होता है कि चाहे वो रहे ना रहे, वहाँ उसके प्रति निर्णय दे दिया जाएगा। शर्त यह है कि दस्तावेज को स्वीकृत विधि से भेजा गया हो, कम से कम 6 महीने बीत चुके हों, सेवा प्रमाण पत्र ना हुआ हो। देखिए, ये 6 से 8 महीना बीत चुका हो, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, और सेवा प्रमाण पत्र ना हुआ हो, यहाँ से कोई रिस्पांस ना किया गया, तभी ये जो है डिफ़ॉल्ट निर्णय दिया जा सकता है उसके खिलाफ। तो ये रहा जो अडानी जी से संबंधित मामला था, और इसके साथ एक जो कन्वेंशन है उसको देख लिए। फिर क्या था मामला, इसको आप लोगों ने देख लिया, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, हमारे पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इस पर जो है क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे। इसी और टेलीग्राम का नाम भी एजुकेशन अड्डा विद वीके से रहा है, तो डाउनलोड करिएगा आप लोग। धन्यवाद।